सऊदी अरेबिया ने ईरान से बोला है कि तुम कैसे मुसलमान देश हो जब अपने मुसलमान भाइयों पर अटैक कर रहे हो। जब ये कोई ईरान को रोक नहीं पा रहे हैं तो अब ऐसी बातें होने लगी हैं कि शायद कोई इमोशनल एंगल ही निकल जाए जिससे वॉर रुक जाए। जो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर है, जो यूनाइटेड नेशंस में भी गए, वहां उन्होंने बोला कि गल्फ भी पूरी तरह से वॉर के लिए तैयार है, ईरान पे हम वॉर कर देंगे, सारी गल्फ कंट्रीज मिल जाएगी, तो ईरान के लिए बड़ी दिक्कत का विषय बन जाएगा। और ईरान कैसा देश है जो उन्हें भाइयों की नहीं सोच रहा है, अपनी इस्लामिक कंट्रीज की नहीं सोच रहा। ईरान ने अटैक किया है यूएई पे, कतर पे, बहरीन पे, सऊदी अरेबिया पर, टर्की पर और लेबनान पर, और जाने कितनी बातें इन्होंने बोली है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। और इस्लाम के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं किया है ईरान का, तो वो अपने आप को इस्लामिक कंट्रीज क्यों बोलता है। अब देखना होगा क्या इन बातों को फर्क पड़ेगा, क्या सच में गल्फ कंट्रीज कभी अटैक कर पाएंगे ईरान के ऊपर। जहां तक की बात तो ये उठ रही है कि ईरान ने मना कर दिया है बात करने के ऊपर। ईरान ने बोला भाई हम तो फुल टू सब अटैक करेंगे, हम ना यूएस की सुनेंगे, ना हम गल्फ कंट्री सुनेंगे, ना कोई तीसरा चौधरी आएगा उसकी सुनेंगे। अब से कोई कांटेक्ट किसी से नहीं। अब हम देखेंगे कि कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना है। अब हम देखेंगे गल्फ कंट्रीज कैसे सस्टेन करती हैं। अब हम देखेंगे कि यूएस अपनी जो हेजेमनी बनाने की कोशिश करता है वो कैसे बनेगी। और जो ऑयल के प्राइस है उसको हम $200 पर बैरल पर ले जाके मानेंगे। अब देखना क्या इन स्टेटमेंट से कुछ होगा। कुछ इन स्टेटमेंट से नहीं होने वाला है। जो यूएस बोल रहा है पीस डील कर लो, पीस टॉक कर लो, युद्ध विराम कर लो, तब वो नहीं मानने वाले। तो इन इमोशनल एंगल से और ये वॉर की गिद्र भक्ति से कुछ भी नहीं होने वाला है। शायद अभी भी ईरान के कुछ ऐसे मिसाइल हो सकते हैं जो उसने भी टेस्ट ही नहीं करे। अब देखना होगा क्या होता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि ईरान गल्फ के प्रेशर में आकर रुक जाएगा, इस्लामिक कंट्रीज के प्रेशर में आकर रुक जाएगा। और आपको लगी हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो हमें सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम इसके ऊपर और सारे अपडेट्स आपको दे सकें।